तो चलिए शुरू करते हैं कक्षा 11वीं भौतिक विज्ञान का चैप्टर फर्स्ट। नाम है मात्रक एवं मापन। तो सबसे पहले हमें जानेंगे कि विज्ञान क्या होता है। विज्ञान विज्ञान प्रकृति में होने वाली सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। मतलब किसी भी चीज़ के बारे में सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध एक लाइन से जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे विज्ञान कहते हैं। विज्ञान की निम्न शाखाएं होती है। विज्ञान की कौन कौन सी शाखाएं होती है? पहली है भौतिक विज्ञान, दूसरी रासायनिक विज्ञान, तीसरी जीव विज्ञान, चौथी कृषि विज्ञान और पांचवी गणित विज्ञान। ये अपने पास विज्ञान की 5 शाखाएं होती है। ठीक है, कौन कौन सी होती है? पहली है भौतिक विज्ञान, दूसरी है रसायन विज्ञान, तीसरी है जीव विज्ञान, चौथी कृषि विज्ञान, पांचवी गणित विज्ञान। चूँकि अब हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो हम जानेंगे कि भौतिक विज्ञान क्या होती है। नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान क्या होता है? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत द्रव्य और ऊर्जा के मध्य होने वाली अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। किनके मध्य? द्रव्य मतलब किसी वस्तु तथा ऊर्जा मतलब एनर्जी के बीच में होने वाली अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। अब द्रव्य क्या होता है? सब आपके दिमाग में ख्याल आ रहा होगा कि द्रव्य क्या होता है, तो देखते हैं द्रव्य क्या होता है। द्रव्य यानी मैटर। प्रत्येक वो वस्तु जिसका द्रव्यमान हो तथा वह आयतन घेरती हो तथा हमारी ज्ञानेंद्रियां प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिसका आभास करती हो, द्रव्य कहलाती। मतलब सीधा सीधा ऐसी वस्तु जिसमें कोई वेट हो, मतलब कोई ना कोई वजन हो, उसको रखने पर हो कोई आयतन घेरती हो या स्थान घेरती हो, या हमारी जो ज्ञानेंद्रिय है आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, इनसे हम उससे प्रत्यक्ष मतलब ये डायरेक्ट, अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट रूप से आभास कर सकती है, मतलब उसका पता लगता है, वह द्रव्य कहलाती है। चलो ये तो हो गया द्रव्य। अब आपके दिमाग में ख्याल आ रहा होगा कि यार इसका मात्रक क्या होता है, तो इसका मात्रक होता है जूल। नेक्स्ट अपने पास है ऊर्जा यानी एनर्जी। एनर्जी क्या होती है? कार्य की एक प्रकार की ऊर्जा होता है, मतलब कार्य जो होता है वही ऊर्जा होता है, अर्थात कार्य करने की क्षमता ही ऊर्जा कहलाती है। मतलब कोई भी कार्य बिना ऊर्जा के नहीं हो सकता। कार्य करने के लिए हमें किसी न किसी रूप में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब देखते हैं इसका मात्रक। इसका मात्रक जूल होता है। मात्रक तो इसका भी जूल होता है। ऊर्जा एक अदिश राशि होती है। ठीक है। अब आपके दिमाग में एक ख्याल आ रहा होगा कि आपने जो पहले परिभाषा बताई भौतिकी या फिजिक्स की, वो तो एक जनरल परिभाषा थी हिंदी में। हम तो साफ फिजिक्स पढ़ते हैं, तो हमें तो वो चाहिए कि फिजिक्स वाली परिभाषा होता है। इसके लिए हम दूसरी परिभाषा देखते हैं। भौतिकी जिसके अस्तित्व को प्रयोगों द्वारा सिद्ध किया जा सकता है, भौतिकी कहलाती है। मतलब फिजिक्स को किसी भी रूप में प्रयोगों द्वारा सिद्ध किया जा सकता है। आपको यही ध्यान रखना है, क्योंकि आप फिजिक्स के स्टूडेंट हैं, तो आपको वो ध्यान नहीं रखना है कि पहले क्या पढ़ा अपने को। तो फिजिक्स का मतलब यही मान के चलना है कि जिसमें फिजिक्स आ रही है वो उसे प्रयोगों द्वारा सिद्ध किया जा सकता है। नेक्स्ट अपने पास द्रव्यमान ऊर्जा संबंध। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। द्रव्यमान ऊर्जा संबंध कभी भी पूछ लेता है, तो देखते हैं द्रव्यमान ऊर्जा संबंध क्या होता है। आइंस्टीन ने सर्वप्रथम बताया कि द्रव्यमान और ऊर्जा एक दूसरे से भिन्न न होकर एक दूसरे के समतुल्य राशि होते हैं। मतलब आइंस्टीन ने सर्वप्रथम कहा था कि द्रव्यमान और ऊर्जा अलग अलग नहीं होती है, मतलब एक ही होती है, समतुल्य, जिनकी एक दूसरे से तुलना की जा सकती है या एक दूसरे में रूप में बदला जा सकता है, उसे समतुल्य कहते हैं। अर्थात द्रव्यमान को ही ऊर्जा में तथा ऊर्जा को ही पुनः द्रव्यमान में रूपांतरित किया जा सकता है। मतलब दोनों को एक दूसरे में बदल सकते हैं। द्रव्यमान को ऊर्जा में बदल सकते हैं, ऊर्जा को द्रव्यमान में बदल सकते हैं। तब आइंस्टीन ने द्रव्यमान और ऊर्जा में संबंध स्थापित कर एक समीकरण दी, जिसे द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण या संबंध कहते हैं। तो आइंस्टीन ने ये तो कह दिया अब कि द्रव्यमान और ऊर्जा एक ही है, पर बिना किसी प्रमाण के कैसे माना जाए कि द्रव्यमान और ऊर्जा एक ही है।
तो इस अपनी बात को सिद्ध करने के लिए आइंस्टीन ने एक समीकरण दी जिसे हम द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण या द्रव्यमान ऊर्जा संबंध कहते हैं, जो किस प्रकार है, जो इस प्रकार है, E बराबर mc²। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट समीकरण है, ये हमेशा ही काम आती है, याद कर लेना, बहुत सीधी सी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। अब देखते हैं E बराबर mc² जो समीकरण आइंस्टीन ने द्रव्यमान ऊर्जा में संबंध के लिए दी, उसमें किसका मान के मतलब क्या होता है। यहाँ पर E बराबर ऊर्जा है, जबकि m द्रव्यमान है और c प्रकाश का वेग है जिसका मान निम्न होता है। तो यहाँ E तो एनर्जी को डिफाइन करती है, मतलब E तो ऊर्जा को प्रदर्शित करती है, m द्रव्यमान होता है और c क्या होता है, प्रकाश का वेग होता है। आपको पता होगा प्रकाश का वेग कितना होता है, प्रकाश का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड। ठीक है, आगे जब देखते हैं, नेक्स्ट अपने पास एक क्वेश्चन आता है, 1 ग्राम द्रव्यमान से संबद्ध कुल ऊर्जा की गणना कीजिए। तो देखिए, करते हैं गणना। हम जानते हैं कि वी नो दैट, हम जानते हैं कि E बराबर क्या होता है, mc²। m हमें दे रखा है द्रव्यमान कितना दे रखा है, 1 ग्राम। 1 ग्राम को किलो में बदल देंगे तो हो गया 1/1000 kg। नेक्स्ट हमें चाहिए होगा c क्या होता है, प्रकाश का वेग। c बराबर 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट तो E का, इसकी वैल्यू रख देंगे यहाँ पे। तो E का मान कितना आ गया, E का मान है गया 1/1000 × c², मतलब 3 × 10⁸ का स्क्वायर। तो कितना हो गया, E बराबर, इसको 10 की घात में बदलेंगे तो 10 की घात -3 गुणा 3 का स्क्वायर 9 गुणा 10 की घात 8 का स्क्वायर मतलब 16। तो अपने पास E का मान है गया 9 गुणा 10 की घात 16 -3। तो E का मान आ गया 9 गुणा 10 की घात 13। E का मात्रक जूल, ये अपने पास इसका मान है गया, ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, एक AMU की वैल्यू दे रखी है 1.6654 × 10⁻27 kg। ये उसका द्रव्यमान है। तो द्रव्यमान से संबद्ध ऊर्जा की गणना करनी है। तो देखते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, हम जानते हैं E बराबर mc²। ठीक है, जानते हो ना या तो यहाँ पर देखते हैं, m की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है, 1.6604 × 10⁻27। और c की वैल्यू तो आपको पता है, इसी प्रकाश का वेग कितना होता है, प्रकाश वेग 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड। इसका मात्रक केजी में ना है। आगे देखते हैं, E बराबर mc² करना है तो E बराबर कितना हो जाएगा, m 1.66। पीछे की 3 वैल्यू को छोड़ देते हैं, हमें गणना करने में आसानी होगी। ठीक है, 10 की घात -27 इंटू 3 × 10⁸ का स्क्वायर। ठीक है, अब देखते हैं, गणना करते हैं आगे। तो E बराबर 1.66 × 10⁻27 इंटू, इसको सॉल्व करेंगे या सिंप्लीफाई करेंगे तो 9
इंटू 10⁻16। कैसे आया? 3 का स्क्वायर 9, 10⁻8 का स्क्वायर 10⁻16 हो गया। तो आगे e बराबर अपने पास आया कितना आया, इन दोनों को सॉल्व कर देंगे। पहले तो आ गया 1.66, इसको सॉल्व कर लेंगे 9 के साथ, इंटू 10 को सॉल्व करेंगे तो 10 -27 माइनस प्लस 16। तो ई की वैल्यू अपने पास आई कितने, ई की वैल्यू अपने पास आई, इसको इससे इंटू करेंगे 14.94 इंटू 10 इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो -11, 1.494। इधर से एक पॉइंट निकाला तो अपने पास -11 तो पहले से था, एक इधर से आया तो +1, तो ई का मान आ जाएगा अपने पास 1.494 इंटू 10⁻10। ये इसकी वैल्यू आ गई। इसका मात्रक अपने हो जाएगा जूल, -10 जूल। तो